नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है 12 अप्रैल के देश भर के मौसम पूर्वानुमान का, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक इस समय राजस्थान और एडजॉइनिंग हरियाणा, पंजाब के ऊपर बादल बने हुए हैं। दिल्ली पर भी ये बादल पहुंच सकते हैं और महाराष्ट्र के ऊपर, गुजरात के कुछ हिस्सों पर, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ भागों पर बादल बने हुए हैं। अलग अलग मौसमी सिस्टम है इस समय देश के भागों पर और इनका अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटों की बात अगर मैं करूं तो सुबह के समय, जब सुबह होगी उस दौरान ये जो पैच है, ये पैच आ चुका होगा पंजाब और हरियाणा के ऊपर और दिल्ली के उत्तर में सोनीपत, पानीपत, करनाल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन सभी भागों पर हो सकता है कि दिल्ली के ऊपर भी बादल रहें। और उत्तरी हरियाणा में जो एक्सट्रीमली उत्तरी क्षेत्र है, इन भागों पर सुबह लगभग 7-8 बजे तक बादल रहने की संभावना है। पंजाब हरियाणा के भागों पर और राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर, और बाकी जगहों पर बादल नहीं रहेंगे। और सुबह सुबह इन भागों में धूल भरी आंधी चलने या बादलों की गर्जना के साथ कुछ जगहों पर मौसमी एक्टिविटी होने की संभावना है। उसके बाद सिचुएशन बदलेगी और पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्र, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों के साथ साथ साउथ में भी लगभग सभी जगहों पर है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में भी ड्राई और क्लियर वेदर होगा। कल जो बादल बनने शुरू होंगे, कल यानी 12 अप्रैल को, उनकी दोपहर के बाद वाले, दोपहर तक तो क्लियर वेदर रहेगा, जिसकी वजह से कई जगहों पर देश के कई शहर हीट वेव की चपेट में हो सकते हैं और कई जगहों पर भीषण गर्मी लोगों का जीना मुहाल कर सकती है। और दोपहर के बाद कुछ बादल, क्लाउड फॉर्मेशन शुरू होगा और शुरुआत होगी पश्चिम से। तमाम जगहों पर कर्नाटक और केरल से लेकर महाराष्ट्र का कोंकण गोवा रीजन, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, साथ ही साथ गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ राजस्थान और हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी भागों पर ये बादल पहले आएंगे। दोपहर के बाद लगभग 1-2 बजे के आसपास बहुत हल्के बादल होंगे। इन बादलों से सिर्फ धूप ढकेगी और बाकी कुछ नहीं होगा शुरुआत में। उसके बाद धीरे धीरे ये बादल मूव करना शुरू करेंगे पूरब की तरफ। और इन बादलों में क्या वो पोटेंशियल डेवलप हो पाएगी जिससे कि ये प्री मानसून वाली थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ बारिश दे पाएं। और बारिश कहाँ तक दे पाएंगे, अगर मूव करेंगे तो किन हिस्सों तक बारिश दे सकते हैं। साथ ही साथ पूर्वोत्तर की तरफ ये जो बादलों का पैच पहुंच रहा है, ये कितना असर डालेगा और उत्तर भारत के पहाड़ों पर कितना बदलाव होगा, आइए जानते हैं। ये मॉडल आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर, कहते हैं कि जब भारत की बात होती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से गुजरात तक, तो लगभग सभी जगहों पर यह मॉडल इंडिकेट कर रहा है कि ड्राई वेदर रहने वाला है 12 अप्रैल को। नो डाउट लगभग इसी तरह का मौसम देखने को मिलने वाला है हमें 12 अप्रैल को देश भर में। लेकिन कुछ जगहों पर सिचुएशन ऐसी बनेगी जहां पर प्री मानसून वर्षा वाले बादल बनेंगे और बारिश हो सकती है। कहां कहां पर हो सकती है, शुरुआत उत्तर भारत से करते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तथा उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश वाले बादल पहुंच सकते हैं और बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन तेज बारिश की संभावना पूरे वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, ये पूरा का पूरा जो रीजन है इसे वेस्टर्न हिमालयन रीजन कहते हैं, यानी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी, हैवी रेन की संभावना या मॉडरेट रेन की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मॉडल भी साफ साफ आपको दिखा रहा है। अब बात करते हैं मैदानी इलाकों की। यहाँ पर अमृतसर, फजीलका, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला और मोगा से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये जो रीजन है, जैसा कि मैंने बताया कि सुबह के समय क्लियर वेदर, सुबह के समय थोड़े बादल रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे, ये दिल्ली के ऊपर के हिस्सों में जो बादलों का पैच आएगा वो इस तरह से आएगा। बीकानेर, भोर में बादल रहेंगे बीकानेर में, गंगानगर, चूरू और उसके बाद हिसार, रोहतक, इसके ऊपर के क्षेत्रों में करनाल, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ हिसार, सिरसा और फजीलका से लेकर पटियाला के बीच में भी पंजाब के दक्षिणी भागों पर भी कुछ जगहों पर बादल दिखाई दे सकते हैं सुबह सुबह, भोर में 4 से 7, सुबह 7-8 बजे के बीच में। और यही जो रीजन है, इन्हीं भागों में हो सकता है कि कहीं कहीं पर गरज के साथ या हवाओं के साथ थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिले, बूंदाबांदी हो जाए। ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। दिल्ली में भी सुबह बूंदें पड़ सकती हैं और बहुत हल्की बूंदें होंगी, बहुत फ्यू ड्रॉप्स होंगे कहीं कहीं पर, ज़्यादा चांसेस नहीं है। उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में दिल्ली में ज़्यादा थोड़ी संभावना है, प्रॉबिलिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पर बागपत से लेकर
मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में कुछ बादल दिखाई दे। राजस्थान के दक्षिणी भागों पर यानी जयपुर से लेकर जैसलमेर से लेकर नीचे तक के क्षेत्रों पर सुबह के समय क्लियर वेदर रहेगा और उत्तर प्रदेश में बाकी जगहों पर क्लियर वेदर रहेगा। उसके बाद जब ये बादल आगे निकल जाएंगे उस दौरान उत्तर पश्चिमी ठंडी और शुष्क हवाएं चलनी शुरू होंगी, तो सुबह का मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन दिन में यही हवाएं गर्म लगने लगेंगी क्योंकि इसमें धूप का असर रहेगा ऊपर से, और धूप जो आएगी वो बहुत तीखी होगी क्योंकि एटमॉस्फेयर क्लियर होगा। तो एक तरफ यही ड्राई विंड्स एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह के बैरियर को, किसी भी तरह के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या पोल्यूशन, इसको क्लीन करती हैं, और जब ये क्लीन करती हैं तो जाहिर है कि जो धूप का असर है वो बहुत ज़्यादा आएगा नीचे, और असर जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर कई जगहों पर 40 डिग्री पहुंच सकता है और कई जगहों पर पहुंचना शुरू हो चुका है। वाराणसी से लेकर कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज के बीच में, झांसी, ललितपुर, आगरा, अलीगढ़, इन सभी भागों में, राजस्थान के तमाम इलाकों में। लेकिन दोपहर के बाद राजस्थान के पश्चिमी भागों पर जैसलमेर और बीकानेर की तरफ से यहाँ से बादल बनने शुरू होंगे फिर से, और ये बादल जब बनने शुरू होंगे तो गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और अजमेर, जयपुर तक के क्षेत्रों को कवर करेंगे, इन सभी भागों को, और आगे भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोपहर के बाद 3-4 बजे के आसपास मौसम में बदलाव शुरू होगा और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ भी शुरू हो सकती हैं कुछ एक जगहों पर। बहुत ज़्यादा तेज़ चांसेस तो नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। हो सकता है जोधपुर और उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर के बीच भी कुछ ऐसे पैचेस डेवलप हों जहाँ पर वर्षा रिकॉर्ड की जाए। गुजरात पर भी बादल डेवलप होंगे और गुजरात पर राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर से लेकर ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों पर बादल बनेंगे और यहाँ पर बारिश होने की संभावना गुजरात में नहीं है, ना तो कच्छ में है, ना साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन में, ना सूरत, वलसाड़, नवसारी में। मध्य प्रदेश की जहां तक बात है तो यहाँ पर भी बादल बनने वाले हैं दोपहर के बाद। सुबह के समय तो क्लियर वेदर रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद जो बादल बनने वाले हैं उन बादलों से यहाँ पर उम्मीद है बारिश की दोस्तों अगले 24 घंटों के लिए बहुत रेयर नज़र आ रही हैं। दूसरे मॉडल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हवाओं का डायरेक्शन बिल्कुल उत्तर पश्चिमी रहेगा पूर्वी क्षेत्रों में, बाकी जगहों पर थोड़ा सा पुट रहेगा मॉइस्चर वाला, तो थोड़े से पैच क्लाउड के यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर जो पश्चिमी क्षेत्र है, गुना से लेकर बैतूल और इन क्षेत्रों तक, इन भागों में कहीं कहीं पे हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश नहीं होगी इससे। यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ड्राई वेदर रहेगा, महाराष्ट्र में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन यहाँ बादल आएंगे कई जगहों पर, अकोला से लेकर के पूरा ये जो रीजन है, और इस वजह से सतारा से, पुणे से, अहमदनगर और संभाजी नगर से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और मुंबई तथा पुणे आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। साउथ में तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सभी जगहों पर और आंध्र प्रदेश में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। यहाँ पूर्व में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पश्चिमी दिशा की हवाओं के कारण लू जैसे हालात कई जगहों पर बनेंगे, गर्मी प्रचंड रूप से पड़ेगी, और इस गर्मी से राहत दिलाने के लिए ना तो यहाँ पर बादल पहुँच सकते हैं और ना ही बारिश की कोई उम्मीद नज़र आ रही है। कई जगहों पर 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुँचेगा और लू जैसे हालात बनेंगे। तो बाहर अगर आप काम कर रहे हैं, खेतीहर मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, या बाहर काम करने वाले मजदूर भाई हैं, जो भी ओपन एरियाज़ में ओपन डोर एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं घर से बाहर की, उसमें थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, पूरे बदन को ढककर रखें, क्योंकि बदन खुला होता है तब लू लगती है, और बदन को ढककर रखने के साथ साथ पेट को खाली न रखें, यानी कुछ खाते रहें और पानी पीते रहें। साथ ही साथ मवेशियों का भी ध्यान रखें। पशुपालक किसान भाइयों के लिए मेरा ये सुझाव होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, हर जानकारी आप तक पहुंचाता रहूँगा मौसम से जुड़ी। धन्यवाद।